बांग्लादेश की घटना ने पिछले 5 अगस्त को जो कुछ भी बांग्लादेश में हुआ, उसने हिंदुस्तान के हिंदुओं को सजग किया है कि हम सिर्फ मतदान करने के अथवा एक प्रधानमंत्री चुनने के सब कुछ सत्ता और सरकार के भरोसे, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी हों या केंद्र में नरेंद्र मोदी जी हों, उनके सहारे छोड़ करके हम शांत नहीं हो सकते। क्योंकि राष्ट्र विरोधी, हिंदू विरोधी शक्तियां जो हैं वो जिस प्रकार के कुकृत्य कर रही हैं, हिंदू समाज को जातियों में बांटो और मुसलमानों को एकजुट करो, ईसाइयों को एकजुट करो, इस प्रकार के कृत्यों से अगर योगी जी ने ये कह दिया कि कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, इस वाक्य के प्रयोग से इतनी मिर्ची क्यों लगी? इसलिए कि हिंदू समाज को भी समझ में आ गया कि बांग्लादेश में कोई ये नहीं पूछ रहा है कि तुम शूद्र हो, तुम बनिया हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम ठाकुर हो, नहीं, सिर्फ काफिर हो। और ये ध्यान रखिए कि उनकी पवित्र आसमानी किताब में हिंदू का अर्थ सिर्फ और सिर्फ काफिर होता है। इसलिए बटेंगे तो कटेंगे, ये सही है। और अगर हिंदू समाज और छात्रों ने इस दिशा में सोचा है तो कुछ भी गलत नहीं है। भाई, ये ठेका लेके बैठे हैं कसाई की दुकान पर, जहां पर समाजवादी पार्टी में सारे मुस्लिम कसाई जुटे पड़े हों, और वो अगर ये कह रहे हैं कि यहाँ बकरा हलाल नहीं होगा, बकरा कटेगा नहीं, तो ये तो हास्यास्पद बातें हैं, ये राजनीतिक बातें हैं। लेकिन धर्माचार्य के नाते हमारा धर्म है हिंदू समाज एकजुट रहे तभी, क्योंकि हिंदुस्तान के जिन भागों में हिंदू, जिन राज्यों में अल्पसंख्यक हुआ, उन सभी स्थानों से भारत से अलग करने की मांग उठी है। हिंदू घटा तो देश बटा, और अगर हिंदू बटा तो देश कटा, ये कठोर सच्चाई है। हिंदू बटेगा जातियों में तो वो तो स्वयं भी कटेगा ही, वो हिस्सा भी देश से कट जाएगा। याद रखिए, भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय सिर्फ 23% मुसलमान थे और उन्होंने 30% भूभाग इस देश का ले लिया। इसलिए हिंदुओं का जात की अपेक्षा हिंदू के रूप में रहना ही राष्ट्र के एकता और अखंडता की गारंटी है। बांग्लादेश की घटना ने पिछले 5 अगस्त को जो कुछ भी बांग्लादेश में हुआ, उसने हिंदुस्तान के हिंदुओं को सजग किया है कि हम सिर्फ मतदान करने के अथवा एक प्रधानमंत्री चुनने के सब कुछ सत्ता और सरकार के भरोसे, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी हों या केंद्र में नरेंद्र मोदी जी हों, उनके सहारे छोड़ करके हम शांत नहीं हो सकते। क्योंकि राष्ट्र विरोधी, हिंदू विरोधी शक्तियां जो हैं वो जिस प्रकार के कुकृत्य कर रही हैं, हिंदू समाज को जातियों में बांटो और मुसलमानों को एकजुट करो, ईसाइयों को एकजुट करो, इस प्रकार के कृत्यों से अगर योगी जी ने ये कह दिया कि कटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, इस वाक्य के प्रयोग से इतनी मिर्ची क्यों लगी? इसलिए कि हिंदू समाज को भी समझ में आ गया कि बांग्लादेश में कोई ये नहीं पूछ रहा है कि तुम शूद्र हो, तुम बनिया हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम ठाकुर हो, नहीं, सिर्फ काफिर हो। और ये ध्यान रखिए कि उनकी पवित्र आसमानी किताब में हिंदू का अर्थ सिर्फ और सिर्फ काफिर होता है। इसलिए बटेंगे तो कटेंगे, ये सही है। और अगर हिंदू समाज और छात्रों ने इस दिशा में सोचा है तो कुछ भी गलत नहीं है। यूपी में इस पोस्टर के विरोध में समाजवादी पार्टी भी लगातार पोस्टर जारी कर रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।